जातीय जनगणना को लेकर बिहार सहित देश की सियासत उफान पर है, लेकिन इस वक्त इस उफान के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवल किशोर यादव, जो बिहार विधान परिषद में एनडीए के उपनेता हैं। नवल, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। नवल जी, कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड जो है वो मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से कराए हैं और साथ में 10 राजनीतिक दलों के नेता थे। आपको लगता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस देश में होनी चाहिए? हमारे लगने और आपके लगने, देखिए हर पार्टियों का अलग अलग विचारधारा है। जनता दल यूनाइटेड का सवाल है तो हमारे पार्टी का विचारधारा, उनके पार्टी का विचारधारा अलग है, तभी दो पार्टी हैं। 10 पार्टी अलग अलग हैं तो 10 पार्टियों का अलग अलग विचारधारा है, इसलिए अपनी अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है और जो भारत की सरकार ने लोकसभा में अपना प्रस्ताव रखा है जनगणना में, वो सर्वोपरि है। और फिर ये लोग मिलने गए भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही सही है, इसलिए इस पर हम लोगों को बहुत कोई तेला मेला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी को यह शौक है कि हमारी बात पास हो। लेकिन अंततः जो भारत का सबसे बड़ा स्टेज है पार्लियामेंट, उसमें भारत की सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और रही बात इन लोगों के मिलने के बाद प्राइम मिनिस्टर का, जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे वो होगा, इसलिए इस पर बहुत हाई तोबा मचाने की मुझे कोई जरूरत नहीं लगता है। मुझे लगता है नवल जी कि आप इशारों में ही कह रहे हैं कि भाई नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होगी। वो नित्यानंद राय जी का स्टेटमेंट नहीं, भारत सरकार का स्टेटमेंट है। लोकसभा में कोई स्टेटमेंट हो और कोई मिनिस्टर कहे तो ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये भारत सरकार का है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। और बात रही प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, तो वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो राज्यों के अन्य लोगों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलने वाले लोग हैं, तो उसमें उन्होंने सुना है, जो उनका अंतिम निर्णय होगा वही सर्वोपरि होगा। सर, कल आप देख रहे होंगे जब प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही थी, तो नीतीश कुमार ने 2-3 बार प्रधानमंत्री से ये बातें कही कि दरअसल में विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने कई बार मुझे कहा, उसके बाद मैंने आपसे टाइम लिया था। ये उनका अपना स्टैंड होगा। वो क्या प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो सबसे मिलते ही हैं, वो डेमोक्रेटिक आदमी हैं। अब वो तेजस्वी यादव के कहने पर जाए या इनके कहने पर तेजस्वी यादव जाए या कांग्रेस जाए, बात एक ही है। ये बात को अपना किस तरह से रखते हैं आप, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो डेमोक्रेटिक हैं और डेमोक्रेसी में आदमी को मिलना ही चाहिए। सबसे बड़ा जो एक्शन है वो संवाद है, और संवाद वो करते हैं, संवाद हुआ। सर, आपको लगता नहीं है कि मंडल पार्ट 2 की तैयारी हो रही है? नीतीश जी, आरजेडी, कांग्रेस सहित जो 10 दल हैं, तमाम नेता गए थे, आपको ऐसा लगता नहीं है क्या? नहीं, मंडल देखिए, रिजर्वेशन का जहां तक आपका कहने का, तो रिजर्वेशन लागू भारतीय जनता पार्टी ही करती, चाहे जनसंघ के रूप में करे, बीजेपी के रूप में करे। जब कर्पूरी जी ने 27% रिजर्वेशन लागू किया था, तब भी हमारे कोलैबोरेशन से सरकार थी। जब कमीशन बहाल हुआ था 77 में, बीपी मंडल की जो कमीशन बहाल हुई थी, तब भी हमारे कोलैबोरेशन से सरकार थी। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, तब भी हमारे कोलैबोरेशन की सरकार थी। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी के बगैर हो ही नहीं सकता है, इसलिए कोई इसका सेहरा नहीं ले सकता। रिजर्वेशन पर अगर किसी तरह का कोई एक कदम आगे बढ़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग पूरा रहा है। आखिरी सवाल है, और वही सवाल है, आप चूंकि बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपके अनुसार क्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए? देखिए, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ये सुपरफिशियल बात है। आज तक आजादी के बाद से जो पॉलिटिक्स हो रहे हैं वो कास्ट बेस्ड ही हो रहे हैं, ये तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा। और जब जातीय आधार बने हैं तो कोई जब काम के आधार पर सिर्फ नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं, हमने किया है, और जो काम नहीं किया है वो हर हाल में कास्ट बेस्ड पर ही वोट मांग सकते हैं। और जो काम किया है वो काम के आधार पर, नरेंद्र मोदी हमेशा काम के आधार पर मांगते हैं। उनके अगड़ा भी, पिछड़ा भी, नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी, बीच वाला भी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं प्रधानमंत्री जी। और
उसका पूरा हकदार नरेंद्र मोदी है और उनको लोग देते हैं। चलिए, नवल जी हैं, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, और नवल जी के शब्दों में अगर माने तो सारा कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है। और दूसरी तरफ नवल जी यह भी कहते हैं, चूंकि लोकसभा में इसे लेकर के प्रॉपर तरीके से एक अभिभाषण जो है वो गृह राज्य मंत्री के द्वारा दे दिया गया है, लिहाजा अब कुछ बचता नहीं है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।